शांति। 2 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं। नई मत देते, इसलिए उनकी गतमत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न बाबा ने किया, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा कहते, बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है। इसलिए बाबा सावधान करते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुमसे। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते, क्योंकि ये बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। वह हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है कौन? रावण। रावण कौन? अभी बताया ना, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। वही कौन ठहरा? रावण ठहरा। बाबा ने कहा, जिसका चित्र बनाकर क्या करते? वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़े ही आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार से बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। ये रावण तो बेकार है। बाबा ने कहा, ये रावण कौन है? ये रावण तो 5 विकार है। बाप ये समझाते, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षणभंगुर। भक्ति में दुख बहुत है और सुख कितना मिलता? अल्पकाल क्षणभंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का देवाला निकला। जीवन को दुखी, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाबा कहते, बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं। कहते, मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य और ये है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते, तुम स्वर्ग में चलेंगे? तो उससे बाबा क्या पूछते, बच्चे तुम स्वर्ग में चलेंगे? बैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ। मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते
नहीं। तुम भले कितने भी वेद शास्त्राद पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, ये है ही धक्के खाना, इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कोई लक्ष्य नहीं है कि तुमको क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तो बाबा कहते इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते स्वर्ग में चलने के लिए पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। पहले कहाँ जाना है? शांति धाम। वो ज्योतिष देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। सभी धर्म वालों को कहते देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना। इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है? देह अभिमान। देह और देह के संबंधियों से ही तो दुख मिलता है, अन्य किसी से इतना दुख नहीं मिलता है। बाबा ने कहा सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ा शरीरी बनकर जाना, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन बौद्धी हूँ, ये सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझे बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्मों को छोड़ो। ये मामा है, काका है, चाचा, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। बाबा कहते अपने को देही समझो। मुझे याद करो, बस ये है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हुए सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना ईश्वर की गति मत न्यारी है। गति कहा जाता मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यूँ तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी क्या कर दिया है? खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकीलते बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, ये शरीर है आर्गन्स। ये बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य को सुनाते, ये परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्मा सुनती हैं न कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो ये बंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाएंगे? वह तो समझते श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे श्री कृष्ण तो बाबा कहते कैसे है? देहधारी है ना। मैं तो देहधारी नहीं हूँ। बाबा कहते मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। बाबा कहते मैं विदेही हूँ और किसको सुनाता हूँ? विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। बाबा कहते तो ये नई बात सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ना सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़, बाबा ने कहा अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो।
मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियाँ जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हुए इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियाँ होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक है। वो मुखड़ा देख ले प्राणी तो कौन सी शक्ल देखनी है, आत्मा की शक्ल देखनी है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा क्या करेंगे, झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते किस कारण ये तुम बनेंगे। भले सरेंडर किया हुआ है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते तो जो दिया हुआ खाकर ख़त्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते तो खा कर ख़त्म कर देते हैं। फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। बाबा ने कहा यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया। बाबा कहते जो भले नहीं देते परंतु सर्विस बहुत करते तो वह ऊंच पद पा लेते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं दिया लेकिन सर्विस बहुत ऊंची की, एक एक सेकंड सफल किया, एक एक श्वास सफल किया तो वह बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए परंतु खाते भी तो हो ना भाई। कईयों को तो इतना नशा रहता, हमने इतना कुछ दिया है, सरेंडर हुए तो बाबा ने कहा यज्ञ से खाते तो भी तो हो ना। बाबा मिसाल सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। जब तक 8 घंटा सर्विस नहीं की तो बाबा कहते खाना क्या हुआ, हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। खाते रहेंगे तो कुछ जमा नहीं होगा, फिर क्या होगा, सर्विस बाबा ने कहा करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। फिर कहेंगे ना कि ये तो बात हमें बाबा तुमने बताई नहीं, बता देते तो हम ऐसा बोझा अपने सिर पर क्यों चढ़ाते। इसलिए बाप को तो सब कुछ बतलाना पड़ता है ना। तो बाप तो एक एक बात बच्चों को समझाते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि हे भगवान हमको तो ये बात पता ही नहीं था। पता होता तो हम फिर ऐसी बातों का उल्लंघन कभी नहीं करते, हम ऐसी गलती कभी नहीं करते, हम उसी समय सुधर जाते। तो बाबा तो एक एक बात यथार्थ रीति बताते हैं। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग। तो ऊंच पद भी है, सरेंडर हुए और बैठ खाया। सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा, श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का ये हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। समझना चाहिए कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस करते उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं।
तुम्हारे कच्छ में कुरम नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है, और सबने घाटा दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठे हैं। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं, ये तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके ख्यालात चलेंगे, हम ये ऐसे करेंगे, ये बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। बाबा कहते ये सब बातें बाप ही बैठ कर के समझाते हैं, और कोई ऐसी बातें समझा ना सके, तो ये सारी बातें बाप ही बैठ के समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गुहा बातें हैं, कितनी समझने की बातें हैं। ये नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बुद्धि रूपी झोली किनकी भरेगी? जो लायक होंगे। बाप को याद करेंगे, माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं? बाबा ने कहा अपने बाप को कोई भूलता है क्या? फिर बाबा ने कहा संगम युगी बच्चे बाप को कैसे भूलते हैं? अच्छा, दुनिया में धमचक्र है और तुम बच्चे चुप हो। दुनिया में कितना धमचक्र, लेकिन तुम बच्चे क्या हो? चुप हो। बाबा ने कहा चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अल्प अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अल्प को याद करने से बादशाही मिल गई। बाबा ने कहा सिर्फ एक अल्प को याद करने से क्या मिल गई? बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी रहा छाछ। अल्प मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते जानते, चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु बंडर ये है कि बच्चे अल्प को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते मन मनाव मध्य जीवो। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए। मैंने कहा गीता में अक्षर है तो तुमको क्या करना चाहिए? गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मनाव मध्य जीव का अर्थ क्या है। तुम हर किसी से ललकार कर सकते हो, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो काय की ललकार? ज्ञान की ललकार। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। से बाबा कहते तुम मुझे लगातार याद करो, निरंतर याद करो, और एक ही लगन में रहो कि मुझे विक्रम विनाश करने है, तो बादशाही मिलेगी। बाबा कहते सब दे के धर्म छोड़ दे ही बन जाओ, और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते जपो अल्प को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। हम दुनिया से क्या हैं? बिल्कुल न्यारे हैं, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अल्प के बने तो बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ना अल्प को जानते ना बे को जानते हैं। वे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी, और कोई तो बादशाही दे नहीं सकते। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने क्या दी होगी? बादशाही दी होगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, वापस स्वीट होम घर जाना, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देई समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। वापस स्वीट होम घर जाना, इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देई समझना है, इसी अभ्यास में रहना है। नंबर 2, बाप की जो शिक्षाएं मिली है वह दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता। जहाँ ये शुद्ध फीलिंग है वहाँ शुद्ध फीलिंग अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन है, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मुझे आत्मा ने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली और मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक शक्ति हूँ, आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा मन और बुद्धि से चली जा रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं आत्मा चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने शिव बाबा के सामने हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मुझे आत्मा को संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मुझे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के समीप हूँ, उनकी किरणों के नीचे ढकी हुई हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को धुल रही हैं। मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं पापों से मुक्त होती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन देवताओं की दुनिया से भी नीचे मैं चली आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं।
अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।